कन्याकुमारी टू कश्मीर क्रॉसिंग इंडिया फॉर फ्री। अभी तक मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि मैं गाड़ी रुकवा सकूँ, इसलिए 10 किलोमीटर NH44 ओके। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद एक लिफ्ट मिली थी और जैसा सोचा था मैंने कि भाई आसान हो जाएगा, मिल जाएगी फटाफट से लिफ्ट। ऐसा आसान तो नहीं है बिल्कुल भी। हिम्मत पहले दिन ही थोड़ी थोड़ी टूट चुकी है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि झूठ बोलना मुझे आता नहीं है। कन्याकुमारी से या है ना, वेल्यूर बाईपास, क्योंकि ठोकरों से हमारा बहुत पुराना नाता है। भारत को एक शब्द में ना अपनाओ तो आप क्या कहेंगे? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इस समय मैं हूँ कन्याकुमारी में, मेरे पीछे की तरफ है समुद्र। इस समुद्र को अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों का मिलन होता है, त्रिवेणी संगम होता है। एक्चुअल त्रिवेणी संगम पॉइंट है वो यहाँ से दूर है, बट मैं जिस स्थान पे बैठा हूँ वो भारत का आखिरी छोर है, यानी कि कन्याकुमारी। बिना किसी फालतू की बात के सीधा आपको मैं बता देता हूँ कि मैं करने वाला हूँ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की यात्रा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मैं ये यात्रा करने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। और अगर बजट की बात करें तो बजट लेके चल रहा हूँ मैं केवल 5,000 रुपये, 5,000 इंडियन रुपीज़ ओनली। पिछले 3 दिन से मैं कन्याकुमारी में विचार कर रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आज फाइनली मैंने डिसीजन ले लिया है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये पक्का है कि मैं ये यात्रा शुरू कर चुका हूँ। अभी जिस रोड पे मैं हूँ वो है बीच रोड, और मुझे जाना है NH44 के 0 पॉइंट पर। तो यहाँ से वो 400 मीटर है। मेरा बैग भी मैं वहाँ रख के आया हूँ, तो वहाँ तक तो पैदल ही जाना पड़ेगा। कोई लिफ्ट मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर पैदल। तो ये है NH44 का 0 पॉइंट। ठीक सामने है NH44, एक पहाड़ जैसा रास्ता। लोग शुरू करते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। मैं कर रहा हूँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अब घबराहट तो हो रही है काफ़ी। शक्ल में आपको कैसे दिखाऊं कैसी घबराहट हो रही है, खतरनाक वाली। बट फिर भी निकल पड़े हैं तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, मदुरई है यहाँ से 243, और आज मेरा पहला स्टॉप मदुरई होने वाला है। मदुरई तक पहुँच जाऊँ ना, काफ़ी है। थैंक यू। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद एक लिफ्ट मिली थी, करीब 2 किलोमीटर की। अब थोड़ी सी हिम्मत जगी है, नहीं तो मेरी तो हिम्मत टूट चुकी थी। अब लगता है कुछ न कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। A few moments later. तो भाई आखिरकार फर्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है। भैया तमिलनाडु पे है, लेकिन इनको हिंदी नहीं आती है। और ये खड़े ही थे, ट्रक रुका हुआ था, मतलब जो रुके हुए ट्रक होते हैं उनमें लिफ्ट आसानी से मिल जाती है। योर नेम अन्ना? Kabir. कबीर? कबीर जी, वेयर आर यू गोइंग? मदुरई वे? No. तो Gandhimatam. It's for 10 kilometers. 10 किलोमीटर NH44 yeah. ओके, थैंक यू। आई एम गोइंग टू मदुरई एंड देन Oh, okay. कन्याकुमारी टू कश्मीर ऑल द वे बाय लिफ्ट। Traveler. या हो जाएगा ना? Ah. थैंक यू ना, थैंक यू। तो ये भाई थे जो मेरे को फर्स्ट लिफ्ट मिली थी। इन्होंने बोला था 10 किलोमीटर, लेकिन काफ़ी दूर तक ये मेरे को लेके आ गए। जितना आसान लगता है उतना आसान तो नहीं है, बट ट्रक में लिफ्ट मिलेगी अगर ट्रक रुका हुआ होगा तो, नहीं तो ट्रक में लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये इन्होंने मेरे लिए अभी रोका, और अभी इनको दूसरी तरफ जाना है, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे से बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो भाई लोग जहाँ से शुरू किया था वहाँ से 16 किलोमीटर आ चुका हूँ, मतलब 0 पॉइंट से 16 किलोमीटर NH44 पर। और जैसा सोचा था मैंने कि भाई आसान हो जाएगा, मिल जाएगी फटाफट से लिफ्ट। ऐसा आसान तो नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल हो रही है। और वो जिस भाई ने अभी कबीर ने मेरे को जो लिफ्ट दी थी वो वहाँ पे रुके हुए थे। अगर वो ट्रक चलता हुआ आ रहा होता तो शायद थोड़ी मुश्किल होती, और मुश्किल हो भी रही है, क्योंकि चलते हुए जो इतने भी ट्रक आ रहे हैं वो कोई नहीं रोक रहे हैं। सब
चले जा रहे हैं। अगर कोई रुका हुआ हो तो वो शायद मिल सकता है। अभी सुबह के 11:30 हुए हैं और आज की डेट और टाइम भी मैं बता देता हूँ। ये 25 अगस्त 11:30। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये करना है, बस यही बात है और कुछ नहीं। करना है तो करना है, कर लेते हैं एक बार। कन्याकुमारी टू कश्मीर क्रॉसिंग इंडिया फॉर फ्री। मेरे काफ़ी सारे शुभ चिंतक, हाँ उन्हें शुभ चिंतक ही कहते हैं, वो चाहते थे, वो दुआ करते थे भगवान से कि ये कब रोड पे आएगा। लो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और आ गया मैं रोड पे। मैं हूँ और ये मेरा बैग देखो अभी रोड पे खड़ा हूँ। अब तो खुश हो तुम लोग। अब इसी खुशी में वीडियो को लाइक करके एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ दो, बस ये कर दो और कुछ नहीं करना। अच्छा सा एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना, चाहे कोई इमोजी भेजो बट भेज देना। स्ट्रेट आधा घंटा हो गया मेरे को यहाँ पर, लेकिन अभी तक मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि मैं गाड़ियाँ रुकवा सकूँ। इसलिए कईयों को मैं हाथ दे रहा हूँ, कईयों को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक रुकी एक भी नहीं है। क्या होगा यार? ये ट्रक बड़ा वाला इसको रुकवा दे। अब अगर कोई गाड़ी नहीं रुकेगी तो मैं बस लूँगा अगले शहर तक के लिए, क्योंकि यही एक ऑप्शन बचता है अभी। कोई रुक नहीं रहा है यहाँ पे। तमिलनाडु में रोकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और आज मेरा पहला दिन है तो थोड़ी सी मुझे भी झिझक भी हो रही है कि मैं ये कैसे करूँगा। पन्नागुड़ी 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 पन्नागुड़ी। एक मिनट भाई साहब, मुश्किल हो रहा था लिफ्ट लेने में, इसलिए मैंने बस क्या करूँ, दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं। 20 रुपये खर्च किए मैंने। अब जो बस लिए इससे अब नेक्स्ट सिटी आएगा, वहाँ पे उतर करके फिर से लेफ्ट ढूंढेंगे। मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो फिर वहाँ से ट्रेन जाती है। तमिलनाडु में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लैंग्वेज बैरियर भी आ रहा है और कुछ मेरा फर्स्ट डे भी है, तो ये भी कारण है। 5000 में से 20 रुपये तो गए, अब बचे अपने पास 4980 रुपये मात्र। और जाना है पूरा कश्मीर तक, कैसे होगा बता दो। तो भाई बस लेकर के पन्नाकुड़ी तक तो मैं पहुंच चुका हूं। ये पीछे स्टॉप छोटा सा, यहाँ पे मेरे को बस वाले ने ड्रॉप कर दिया। काफ़ी देर तक मैं अंदर ही बैठा था। अभी फिर से करते हैं हिम्मत। आगे एक पेट्रोल पंप है लगभग आधा किलोमीटर में, तो वहाँ तक मैं चला जाऊँगा। वहाँ पे कोई ट्रक रुका हुआ होगा, उससे बात करेंगे, क्योंकि लिफ्ट यहाँ पे कोई दे नहीं रहे, बड़ी मुश्किल से रोकते हैं। अभी तक तो एक भी हाथ देने से तो एक भी रुका नहीं। हाँ रुके हुए ज़रूर मेरे को, वो एक बंदा मेरे को लेके आया था जो पहले से रुका हुआ था, और एक दो से अभी मैंने और बात की। यहाँ पर पीछे दो खड़े थे, तो उन्होंने भी बोला कि हम शाम को जाएंगे। तो रुका हुआ तो बात कर लेता है, रुके हुए से अपन बात कर लेते हैं, लेकिन रुकवाना थोड़ा असंभव लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। हिम्मत पहले दिन ही थोड़ी थोड़ी टूट चुकी है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि झूठ बोलना मुझे आता नहीं है और स्क्रिप्ट बनाना भी मुझे आता नहीं है। जो है सच दिखाना वही दिखाऊंगा। मैं चाहता तो अभी बस वाला सीन काट लेता है और आपको बोलता कि मुझे लिफ्ट मिली, बट ऐसा मैं दिखाना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि जो सच है वही बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने बताई बस मिले थे। अब आगे पता नहीं क्या मिलेगा। ये है भाई इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। अब यहाँ पे खड़े रहेंगे, कोई न कोई ट्रक वाला आएगा, यहाँ पे रुकेगा तो यहाँ रुकेगा तो जाएगा कोई न कोई। वल्लूर वल्लूर अन्ना स्टेट वल्लूर हाईवे। You outer?
आई एम गोइंग टू मदुरई. Madurai. Madurai. You drop me on highway. Highway. Yeah. Where are you going? Vallur outer. Okay. Drop me outer. You know Hindi? No Hindi, English. Hindi. मालूम? अच्छा. नाम क्या है आपका नाम? गोरेश. इधर गए आप तमिलनाडु का? अच्छा. वहाँ से लाओगे वापिस ले जाओगे? मैं कश्मीर जाऊँगा. ऐसे बाई रोड एंड लिफ्ट कन्याकुमारी से. या लारी तो आएगा ना. हाँ बट वो फास्ट आता है ना, रोकता नहीं. पेट्रोल पंप यहाँ उस पर रोक देता है. दूसरी लिफ्ट पेट्रोल पंप से मिली है, बट वो मिली है मात्र 10 किलोमीटर की. तो जितनी मिली उतनी ठीक है. तो ये अन्ना जो है, इन्होंने बताया कि आप बड़ी वाली लॉरी को रुकवाओ. लॉरी जो है आपको मदुरई तक लेके जाएगी. तो अब कोशिश यही करूँगा कि किसी लॉरी से बात करो. लॉरी वाला अगर रोकेगा तो फिर उससे हो जाएगा. ये भाई साहब जो थे ट्रक वाले वो रुक गए होटल पे. उन्होंने बोला मैं खाना खाऊंगा, चाय पीऊंगा. मैं इधर वापस यहाँ पे आ गया. लिफ्ट तो मिल रही है बट बहुत छोटी छोटी मिल रही है यार, क्या करें. है ना वेल्यूर बाईपास. नो. And before I will go right, Oh. I will tell you. You can go straight. Yeah. Huh? No problem. Just No problem. walking distance. Oh, okay. Bus stand. No problem. No problem. There from lot of buses available. Okay. What's your name, Anna? Your name? I'm Ravi. Ravi. Yeah. I'm local. Okay. First I plan to go by lift, but here Nobody's is there. but language barrier. Yeah. I know Hindi also. ओके. तब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग इधर नहीं I'm समझता. advocate. अच्छा. Yeah, you can go Straight. just straight. Okay. Right side bus stand is available. Okay, no problem. Thank you. There from lot of. Okay. Here one bus stop we have. Here also bus available. First I try here and then I go. You can go here from. Okay. Hmm? Okay. I will. You drop me here. I will tell you. थैंक यू. भाई इन्होंने बोला कि यहाँ पे आप वेट मत करो क्योंकि इधर के लोग समझते नहीं हैं. लैंग्वेज बैरियर भी है. इन्होंने भी बोला और मुझे भी यही लग रहा है. तो अभी क्या करेंगे कि अभी यहाँ से बस पकड़ेंगे मदुरई की. बस यही प्लान है सीधा क्योंकि 2 बज गए. शाम तक दिक्कत होएगी. फर्स्ट डे में ऐसी प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहता. फिर कल देखेंगे मदुरई के बाद फिर कोई लगभग दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत यहाँ पे आती है तमिलनाडु में. ये वो बेल्ट है जहाँ पे लोग हिंदी समझते भी नहीं और हिंदी को लेकर उनको प्रॉब्लम भी होती है. तो इसलिए बस स्टैंड बड़े कमाल के होते हैं साउथ में. सारे पड़ते मतलब छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो या छोटा सा गांव हो, बस स्टैंड तो वहाँ पे होगा ही और वो भी अच्छा वाला ढंग का. आखिरकार बस पकड़नी पड़ी लास्ट में जा कर के क्योंकि हाईवे पर भी मैं काफ़ी 2-3 घंटे तक वहाँ खड़ा रहा था. छोटी लिफ्टें मिल रही थी वो भी रुके हुए ट्रकों की. और लास्ट जो मेरे को भी लिफ्ट मिली थी तो वो जो होटल हाईवे पे एक होटल थी वहाँ से लेकर के मैं खुशी की तरफ लेके आए थे. तो वहाँ पर भी 1-2 ट्रक वाले रुके हुए थे बट वो समझ नहीं रहे थे कुछ. ये दिक्कत आ रही थी इसलिए मैंने बस पकड़ दी है तमिलनाडु रोडवेज. शाम तक ये मदुरई लेके जाएगी. तो ये भी एक सफ़र का हिस्सा है क्योंकि अभी लगभग 2-2:30 बज चुके हैं.
फिर शाम होते होते और लेट हो जाता है, मिलना और भी मुश्किल था। 3 बज गए, 3:20। जिस बजट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसका सबसे बड़ा हिस्सा पता है किस में खर्च होने वाला है, आगे आगे पता चलेगा। वैसे भूख लग गई है अभी। रात के 8 बज चुके हैं और मदुरई बस स्टैंड में पहुँच चुका हूँ। कुछ ऐसा है मदुरई का बस स्टैंड। ये MGR बस स्टैंड है, सिटी के बाहर है। अभी मेरे को जाना पड़ेगा पेरियार बस स्टैंड, उसके लिए बस यहाँ से दूसरी पकड़नी पड़ेगी। पेरियार बस स्टैंड, पेरियार, ओके। अभी ये बस लेके जाएगी पेरियार बस स्टैंड और वहाँ जा कर के मुझे हॉस्टल देखना पड़ेगा। आज फर्स्ट डे मेरे साथ ये पेरियार। The next day. तो भाइयों, मदुरई में आज मेरा दूसरा दिन है। कल रात को पेरियार बस स्टैंड में उस बस में आया और उसके बाद यहाँ पे एक मदुरई गुजराती धर्मशाला है, तो वहाँ पे चलाया था। वहाँ पे रुक गया था, कुछ बीमार हो गया था, इसलिए 2 दिन रुक गया, नहीं तो मैं 1 दिन रुकता यहाँ पे, ये इस स्थान पर। और कुछ कपड़े भी मेरे थे, वो मुझे धोने थे कपड़े लगभग, क्योंकि यात्रा शुरू की है तो मुझे 1 दिन या 2 दिन ही हुए, बट इधर साउथ की तरफ आए हुए मुझे 6 से 7 दिन हो गए। 6-7 दिन के मेरे कपड़े थे, वो धो करके मैंने सुखा दिए ऊपर छत पे, वो अभी सूख गए। कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। आज पूरा दिन कुछ नहीं किया क्योंकि सर दर्द भी हो रहा था और कुछ टेंशन में था मैं। वो क्या टेंशन है वो मैं आपको आगे भी जैसे जैसे मैं वो लोग डालता जाऊँगा वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इस समय बहुत बड़ी दुविधा चल रही है। या यूँ कहूँ कि मैं एक प्रकार से थक चुका हूँ, लेकिन हारा नहीं हूँ, थक चुका हूँ किसी चीज़ से। वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ठोकरों से हमारा बहुत पुराना नाता है। तो चलता हूँ मैं अभी अंदर। यहाँ पे मैंने 300 रुपये दिए 2 नाइट के, 150 रुपये में मेरे को बिस्तर मिल गया। वैसे डॉर्मेट्री का 300 रुपये चार्ज है। कितना टोटल खर्चा हुआ है मेरा 2 दिन में वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। 5000 में से कितना बजट शेष रहा है वो भी डाल दूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 1000 रुपये के आसपास मेरे खर्च हो गए। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल सुबह। कल फिर मैं कोई बस नहीं लूँगा, पक्का दृढ़ निश्चय करके सेलम तक चला जाऊँगा लिफ्ट लेकर।